भी वजन कम करने की बात आती है तो अक्सर लोग डाइट की तरफ जाते हैं। ऐसा करने से वजन कम होता भी है, लेकिन जैसे ही आप डाइट करना छोड़ते हैं तो फिर से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है और कैसे हम अपनी डाइट को छोड़कर वजन को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी वो रीजंस जिनकी वजह से आपकी डाइट का इफेक्ट परमानेंट नहीं हो पाता, और साथ में बताऊंगी इसका सोल्यूशन, ताकि आप अपनी डाइट से अपने वजन को मेंटेन कर पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नैन्सी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, डाइट से वजन कम ना हो पाने का सबसे पहला कारण ये है कि जब भी हम वजन कम होने की बात करते हैं तो लोग डाइट का गलत मतलब समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ अलग खाना है, कुछ कम खाना है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डाइट एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। तो कितना अच्छा रहेगा अगर आपकी डाइट ही ऐसी परमानेंट हो जाए जिसे आप हर रोज फॉलो कर सकें। और मैं यहाँ पर स्ट्रीम्ड डाइट की बात भी नहीं कर रही हूँ, जो कि आप लोग खाना ही नहीं चाहते या फिर कुछ दिन खाने के बाद आप उससे बोर हो जाते हैं। जब आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है तब आप लोग टेंशन में इस तरह की डाइट करना शुरू कर देते हो, लेकिन आप उसे ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाते और थोड़े दिन के बाद ही आप डाइट को छोड़ देते हो और फिर से उसी तरह की चीज़ें खाने लगते हो जो आपके वेट को बढ़ाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट को इतना भी स्ट्रिक्ट मत कीजिए कि आप कुछ ही दिन बाद उसे छोड़ दें। आप अपनी डाइट को ऐसा रखिए जो कि आप हर रोज फॉलो कर सकें। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं बताने वाली हूँ कि जो आप रेगुलर खाते हैं उसे छोड़ दीजिए और कुछ नया खाइए। बस आपको कुछ चीजें कम करनी है और कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना है कि वे कौन सी चीजें हैं जो आपका वजन बढ़ा रही हैं। बस उन चीजों को कम कर देना है। देखिए, इंसान के पेट का साइज मुट्ठी भर होता है और हमें खाना भी इसी हिसाब से खाना चाहिए। हमें पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। जितनी भूख हो उतना ही खाना खाएं। कई बार हम टेस्ट के चक्कर में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कि मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। कोई भी चीज हो, आपकी पसंद की हो या नापसंद की हो, भूख से ज्यादा कभी नहीं खाएं, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो। ओवर ईटिंग हमेशा आपको नुकसान पहुंचाती है। और फ्रेंड्स, इसके साथ एक बात का ध्यान और रखें कि अगर आपके सर्कल में कोई डाइटिंग पर है, कोई डाइट फॉलो कर रहा है, तो आप उसकी डाइट फॉलो ना कीजिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो वो अपने हिसाब से डाइट करते हैं, आपको अपने हिसाब से डाइट करनी है जो आपकी बॉडी को सूट करे। मेक श्योर आप जो भी खाते हैं, जैसा भी खाते हैं, उसमें हेल्दी फील करें। और वजन बढ़ाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है शुगर। ये फैट का ही एक रूप होता है और तेजी से आपका वजन बढ़ाता है। तो खाने में मीठा कम करें, और जब भी आप कुछ खाते हैं तो ये ध्यान दें कि आप उस चीज के थ्रू कितना मीठा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से पैक्ड फूड ऐसे होते हैं जिनमें काफी मात्रा में मीठा पाया जाता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन टमाटो सॉस, चिप्स और भी कई तरह के पैक्ड फूड होते हैं जिनमें शुगर काफी मात्रा में यूज की जाती है। और फ्रेंड्स, डायरेक्टली आप कितना मीठा खाते हैं वो समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताती हूँ। अगर आप दिन में 3 कप चाय लेते हैं तो 1 कप चाय में 2 छोटे चम्मच चीनी डालते होंगे, तो आपके दिन की 30 ग्राम शुगर हो जाती है। इस हिसाब से आप 1 साल के अंदर 12 किलो शक्कर कंज्यूम कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि डाइट में शक्कर ना हो। आपको 1 या 2 दिन में इसका शायद कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन साल भर में 12 किलो शक्कर ना खाने के आपको बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। और अगर आप मीठे के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो आप फ्रूट खा सकते हैं। इनके अंदर नेचुरल शुगर होती है जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि जो भी आप रोटी खाते हैं वो आटे की बनी हो, मैदा मत खाइए। फ्रेंड्स, ये दोनों चीजें बनती तो गेहूं से ही है, लेकिन दोनों को बनाने की प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है, जिसके जरिए मैदा बिल्कुल अनहेल्दी हो जाता है और ये भी आपके मोटापे का बहुत बड़ा रीजन होता है। और सब्जियां जो आप खाते हैं आप वही खाइए, बस कोशिश कीजिए कि उनमें ऑयल अच्छा और कम यूज हो। और अपने खाने में सैलेड जरूर ऐड करें। और वेट लॉस के लिए लास्ट है गुड क्वालिटी स्लीप। जितना जरूरी हमारे लिए हमारी डाइट होती है, उतना ही हमारी बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी होता है, तभी हमारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। और ये बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी है, नींद प्रॉपर है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी ही होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको कोई डाइट तो नहीं बताई है, लेकिन हाँ, मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जिनकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो पाता। आपकी जो रेगुलर डाइट है उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उसे थोड़ा हेल्दी तरीके से खाना शुरू कर दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपको इसी तरह का हेल्दी खाना खाने की हैबिट हो जाएगी और आपका वेट कम हो जाएगा और आप अपना वेट हमेशा के लिए मेंटेन कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।